Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल एग्रीकल्चर के मॉड्यूल्स। देखो, अगर आपने आर.के. शर्मा और नेमराज सुंदा की बुक जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इन वीडियोस को देखने की। बट अगर आपने पढ़ी है बट आपको कुछ डाउट है उन बुक्स में, और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आप इन वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये हम आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर के मॉड्यूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, जिनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रहती है, इंस्टीट्यूट्स की हो चाहे वो पर्सन्स की हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो सबसे पहला है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड 2019। इसमें क्या है, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द ICAR इंस्टीट्यूट्स ऑफ ICAR CAU स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। देखो, ICAR के जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उनका जो परफॉर्मेंस है, जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उनको 3 अवार्ड दिए जाते हैं। मतलब टोटल मिलाकर जो सरदार पटेल अवार्ड है वो 3 अवार्ड दिए जाते हैं डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है, और हर एक इंस्टीट्यूट को 10 लाख रुपए मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है और एक प्लेक मिलता है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि 2 जो है ICAR इंस्टीट्यूट होती हैं, ठीक है, उनमें ICAR इंस्टीट्यूट हो सकती हैं या फिर NRC हो सकते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हो सकते हैं, नेशनल ब्यूरोज हो सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी 2 जो है वो सिलेक्ट करेंगे। एक जो है लार्ज इंस्टीट्यूट होगा और एक जो है स्मॉल इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, और 2 अवार्ड्स तो इनको दिए जाते हैं, और उसके बाद जो एक अवार्ड है वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर DU या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से किसी एक को अवार्ड दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 3 अवार्ड दिए जाते हैं सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड। ठीक है, और हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल आउटस्टैंडिंग ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड 2019। देखो, इसमें क्या होता है कि जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी थ्रू अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है डेडिकेटेड है चौधरी देवीलाल को। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट and its cooperating centers and to provide incentive for outstanding performance in terms of linkage and research output and its impact। देखो, क्या है कि जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको और उसके जो कोऑपरेटिंग सेंटर्स हैं उनको, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है, जो लिंक करने का काम करते हैं ये, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लिंक करने का काम करते हैं सेंटर्स को, और इनका जो रिसर्च का आउटपुट होता है, इनका जो इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे, अगर वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इनकी, तो चौधरी देवीलाल जो अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट को और इसके कोऑपरेटिंग सेंटर्स को। एक एनुअल अवार्ड दिया जाता है, एक साल में एक ही अवार्ड दिया जाता है, जो कि 3 लाख रुपए का होता है। 2 लाख रुपए जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग यूनिट को दिए जाते हैं, और 1 लाख रुपए जो है बेस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर को दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें कैश मिलता है, सिटेशन सर्टिफिकेट एंड अ प्लेक। ठीक है, टू द सिलेक्टेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, इनके जो सेंटर्स हैं उनको भी जो है 1 लाख रुपए मिलते हैं, और जो मेन कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है उनको 2 लाख रुपए मिलते हैं साल में एक बार। ठीक है, तो ये था चौधरी देवीलाल अवार्ड। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार, जो कि नेशनल और दिया जाता है। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये दीनदयाल उपाध्याय को डेडिकेटेड है। ठीक है, दिस अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड टू प्रमोट हेल्थी कंपटीशन अमंग कृषि विज्ञान केंद्रास एट जोनल एंड नेशनल लेवल फॉर एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें कंपटीशन बढ़ाने के लिए, हेल्दी कंपटीशन की, वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में लेकर आए। ठीक है, नेशनल लेवल पे और जोनल लेवल पे अलग अलग जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं।
कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर रिसीविंग द अवार्ड अगेन इज 5 years, ठीक है। अगर एक साल में लाइक 2014 में जो है दीनदयाल उपाध्याय जो अवार्ड है वो 1 KVK को मिल गया, तो वो नेक्स्ट 5 years के लिए इस अवार्ड के लिए compete नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 years के लिए उसे ये अवार्ड नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। For national level competition, one award is given with total prize money of 25 lakh, ठीक है। अगर नेशनल लेवल पे जो है KVK के कंपटीशन में, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे होता है ऑल ओवर इंडिया में एक KVK सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, जिसने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर के फील्ड को दी है, तो उनको 25 लाख रुपए मिलती हैं, जिसमें इसकी 20 लाख जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होते हैं, 2 लाख रुपए जो हैं वो जो स्टाफ होता है उस KVK का उसमें शेयर किए जाते हैं, और 3 लाख जो हैं वो KVK स्टाफ जो है उसकी ट्रेनिंग के लिए 3 लाख रुपए जो हैं वो खर्च किए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 25 लाख मिलते हैं, 20 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 2 लाख जो हैं स्टाफ में शेयर कर लिए जाते हैं और 3 लाख उनकी ट्रेनिंग के लिए रख दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेट और स्टेशन मिलता है, ठीक है। जोनल लेवल की अगर बात करें तो टोटल 11 अवार्ड्स दिए जाते हैं जोनल लेवल पे, ठीक है। हर एक जोन में से एक ही जो KVK है, ठीक है, 11 जोन्स जो है सिलेक्ट किए जाते हैं और हर एक जोन से सिर्फ एक ही KVK जो है सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो 11 अवार्ड्स हैं वो सारे के सारे 7.50 लाख के होते हैं, ठीक है। मतलब एक अवार्ड की जो अमाउंट है वो है 7.50 लाख, तो ईच जो सारे के सारे 11 अवार्ड्स हैं उनमें हर एक में 7.5 लाख रुपीस मिलते हैं, जिनमें से कि 4.5 लाख जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होते हैं, 1 लाख जो है वो स्टाफ में शेयर कर लिए जाते हैं और 2 लाख जो है उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, KVK स्टाफ के लिए वो रख दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सर्टिफिकेट और सिटेशन भी मिलता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी ICR चैलेंज अवार्ड 2019। ये जो ICR चैलेंज अवार्ड है ये अटल बिहारी वाजपेयी को डेडिकेटेड है। ICR has instituted Atal Bihari Vajpayee ICR Challenge Award to recognize outstanding contribution for providing effective solution for any one or more of the listed long-standing problems, limitation in agriculture, including horticulture, animal fishery science, limiting agriculture development और enhancing productivity। देखो क्या है कि जो ICR है उसने एक जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक अवार्ड रखा है। देखो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर में, ठीक है, वो काफी लंबे समय से एक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उसको जो पर्सन आके या फिर जो इंस्टीट्यूट आके उसे सॉल्व करता है उसको अटल बिहारी वाजपेयी जो है अवार्ड दिया जाता है। वो जो प्रॉब्लम है वो हॉर्टिकल्चर की भी हो सकती है, एनिमल फिशरी साइंस की भी हो सकती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की भी हो सकती है, और क्या है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर वो जो इंस्टीट्यूशन है और पर्सन है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो भी इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अवार्ड में एक कैश प्राइज मिलता है 10 लाख का और उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है राफी अहमद किदवाई अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंस 2019। जो राफी अहमद किदवाई अवार्ड for outstanding research in agriculture science is given to agriculture scientist, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट को दिया जाता है, ठीक है। in recognition of their outstanding contribution in research and in agriculture and allied science and is basically aimed at incentivizing the excellence in agriculture research। जिसने की जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई रिसर्च करी हो, ठीक है, उसे जो है उस साइंटिस्ट को राफी अहमद किदवाई अवार्ड दिया जाता है। और टोटल ऑफ 4 अवार्ड्स, ठीक है, 4 अवार्ड दिए जाते हैं, 1 इन ईच ब्रॉड डिसिप्लिन कैटेगराइज क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, एनिमल एंड फिशरी साइंस, NRM एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंस, ठीक है। देखो एक अवार्ड जो है क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के साइंटिस्ट को दिया जाएगा, एक एनिमल एंड फिशरी साइंस के साइंटिस्ट को दिया जाएगा, एक NRM एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट को दिया जाएगा और एक जो है सोशल साइंस के
साइंटिस्ट को दिया जाएगा, ठीक है। आर गिवन एनुअली अंडर द अवार्ड, एक साल में एक बार ये जो 4 अवार्ड्स हैं राफी अहमद गिडवाई अवार्ड दिए जाते हैं। जो हर एक अवार्ड है उसका जो कैश प्राइस होता है वो 5 लाख रुपए होता है, साथ में उसे सर्टिफिकेट और सिटेशन भी मिलता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर पीजी आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल थीसिस रिसर्च इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड साइंस 2019, ठीक है। इसमें क्या है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड है जो पोस्ट ग्रेजुएट आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल थीसिस रिसर्च, ठीक है, जिसने की बहुत अच्छी रिसर्च की हो, थीसिस रिसर्च हो, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस में, उसे जो है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया जाता है। जो जवाहरलाल नेहरू को डेडिकेटेड अवार्ड है ये, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रमोट हाई क्वालिटी डॉक्टरल थीसिस रिसर्च इन प्रायोरिटी फ्रंटियर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, आईसीआर हैज इंस्टीट्यूटेड जवाहरलाल नेहरू फॉर PG आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल थीसिस रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, ठीक है। जो पोस्ट ग्रेजुएट आउटस्टैंडिंग जो डॉक्टरल थीसिस बनाते हैं उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, ठीक है। अवार्ड में एक साल में एक बार दिया जाता है, जिसमें कि 18 अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक टाइम पे 18 अवार्ड्स दिए जाते हैं एक साल में एक बार, जिनमें क्या मिलता है, 50,000 रुपए कैश मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, सिटेशन मिलता है और सिल्वर मेडल जो है जिसपे कि गोल्ड का पॉलिश किया होता है वो मिलता है। ईच फॉर आउटस्टैंडिंग ओरिजिनल डॉक्टर रिसर्च वर्क इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, ठीक है। तो जो है जो डॉक्टर रिसर्च वर्क करते हैं उनके आउटस्टैंडिंग जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होता है उनके लिए ये दिया जाता है। दिस अवार्ड इज मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर द डॉक्टरल थीसिस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज। देखो जो इंडिया की जो जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने जितने भी एग्रीकल्चर के फील्ड में एग्रीकल्चर साइंस में अगर कोई बहुत ही अच्छी थीसिस बनाई है, बहुत ही अच्छी रिसर्च की है, तो उनको जो है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, पंजाब राव देशमुख आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2019। देखो पंजाब राव जो देशमुख हैं उनको ये जो अवार्ड है डेडिकेटेड है। पंजाब राव देशमुख आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर इंडिविजुअल वुमेन साइंटिस्ट इन विच 2 अवार्ड्स आर गिवन एनुअली टू रिकॉग्नाइज द एक्सीलेंस इन एनी ऑफ द कोर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसमें क्या है कि जो वुमेन है, ठीक है, जो वुमेन है उनको जो ये अवार्ड है वो दिया जाता है वुमेन साइंटिस्ट को, ठीक है, जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उन वुमेन साइंटिस्ट को ये जो अवार्ड है दिया जाता है। 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं एक साल में, ठीक है। All women scientists engaged in research in agriculture and allied subjects in a recognized institution are eligible for this award, ठीक है। The award consists of rupees 1 lakh in cash, certificate and station along with the provision of equal amount of rupees 1 lakh for motivating women scientists and female students across the country including travel within a year of receiving the award, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपए तो अवार्ड का जो कैश प्राइज है वो दिया जाता है और 1 लाख रुपए जो है वुमेन साइंटिस्ट को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ट्रैवल का जो खर्च होता है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वसंत राव नायक अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च एप्लीकेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम्स 2019। वसंत राव नायक अवार्ड जो है वसंत राव नायक को डेडिकेटेड है, ठीक है। वसंत राव नायक अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च एप्लीकेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग इज गिवन एनुअली टू प्रमोट आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। देखो जो ड्राई लैंड एरियाज होते हैं जहां पे रेनफॉल कम होती है, वहां पे अगर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में किसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वाटर को कंजर्व करने में किसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उनको वसंत राव नायक अवार्ड जो है दिया जाता है। इसमें जो अवार्ड का कैश प्राइज होता है वो 1 लाख का होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, सिटेशन मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है ऑल एग्रीकल्चर अलाइड साइंटिस्ट एंगेज्ड इन रिसर्च टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वर्क इन ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया आर एलिजिबल फॉर द अवार्ड। जो है एग्रीकल्चर और अलाइड जो साइंस है, ठीक है, ड्राई लैंड से रिलेटेड उसमें जो इन्वॉल्व हैं वो सभी एलिजिबल होते हैं इस अवार्ड के लिए। द अवार्ड इज आल्सो ओपन टू इंटरडिसिप्लिनरी टीम ऑफ साइंटिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अप टू 6 साइंटिस्ट। इसमें जो है एक टीम बनाकर भी आप जो है इस कंपटीशन में इस जब ये फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो अगर
साइंटिस्ट हैं, 6 साइंटिस्ट की टीम को भी ये जो है इंक्लूड करता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग टीचर्स 2019। देखो जो भारत रत्न अवार्ड है डॉक्टर चिदंबरम सुब्रमण्यम, उनके नाम पर उनको डेडिकेटेड एक अवार्ड दिया जाता है, जिसमें कि जो आउटस्टैंडिंग टीचर्स हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही अच्छी टीचिंग की है, उनको ये अवार्ड जो है दिया जाता है। ठीक है, Bharat Ratna Dr. C. Subramaniam Award has been instituted to recognize the outstanding contribution of teachers in various spheres of agriculture science and to promote क्वालिटी टीचिंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस में जिन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है और क्वालिटी टीचिंग को प्रमोट करने के लिए ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इसमें टोटल 4 अवार्ड दिए जाते हैं। एक अवार्ड जो है क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के टीचर को दिया जाता है, एक एनिमल एंड फिशरी साइंस के, एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो टीचर हैं उनको, और एक सोशल साइंस की टीचर को ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इसमें जो है जो प्राइज होता है 1 लाख का कैश प्राइज होता है, और उसके बाद जो ट्रैवलिंग ग्रांट मिलती है 1 लाख की 1 साल के लिए। ठीक है, ताकि जो है टीचिंग में वो नए नए इनोवेशंस ला सके, और उसके अलावा सर्टिफिकेट और सिटेशन भी मिलता है। अभी नेक्स्ट देखो, लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है। देखो जो साइंटिस्ट यंग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो आगे जाकर बहुत अच्छे रिसर्च करें, तो उनके लिए लाल बहादुर शास्त्री को डेडिकेटेड जो अवार्ड है वो दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड इज गिवन टू टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग ओरिजिनल रिसर्च कंट्रीब्यूशन। उन्होंने जो भी रिसर्च में कंट्रीब्यूशन किया है, अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग अवार्ड दिया जाता है। इसमें भी टोटल 4 अवार्ड दिए जाते हैं। एक साइंटिस्ट होगा क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंस का, एक एनिमल एंड फिशरी साइंस का, एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, और एक सोशल साइंस का। ठीक है, एनुअली दिए जाते हैं, 1 साल में 4 अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें जो एक इंडिविजुअल है उसको 1 लाख का कैश प्राइज मिलता है, और उसको एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया जाता है 3 साल के लिए, जिसका कि जो बजट है वो सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है, जिसमें कि 10 लाख रुपए मिलती हैं 1 साल के लिए। ठीक है, और प्लस उसमें 5 लाख रुपए मिलती हैं फॉरेन ट्रेनिंग के लिए, जो कि 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में तो 5 लाख रुपए इसलिए मिलते हैं, और 10 लाख रुपए जो है बजट मिलता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इफ deemed necessary by the ICAR is given in this award besides certificate and citation। ठीक है, देखो इसके अलावा जो है उनको सर्टिफिकेट और सिटेशन के बिना जो है ये जो अमाउंट है वो दिया जाता है। ठीक है, ओके, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। स्वामी सहजानंद सरस्वती आउटस्टैंडिंग एक्सटेंशन साइंटिस्ट अवार्ड 2019। ठीक है, इसमें जो है ये जो अवार्ड है वो बेसिकली इंडिविजुअल एक्सटेंशन साइंटिस्ट, जो एक्सटेंशन के साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए, या फिर टीचर हैं जो, ठीक है, उनके लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी एंड एजुकेशन वर्क, जिन्होंने कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, 2 इंडिविजुअल अवार्ड्स दिए जाते हैं 1 साल में। ठीक है, जिसमें कि 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है और सर्टिफिकेट और सिटेशन मिलता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ICAR अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च ऑन फार्म इंप्लीमेंट्स, जो कि फार्म जो इंप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी फार्म इंप्लीमेंट्स यूज होते हैं उनकी रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो है NASI और ICAR अवार्ड जो है वो दिया जाता है। In order to reduce drudgery of farm women by development of farm implements and to encourage researchers and innovators to develop farm implements for farm women, ICAR and NASI have jointly instituted the NASI-ICAR Award for Innovation and Research on Farm Implements। देखो जो वुमेन होती हैं, ठीक है, जो फार्म में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके काम को रिड्यूस करने के लिए जो है इनवाइट किया जाता है कि आप नए नए फार्म इंप्लीमेंट्स बनाइए। ठीक है, और जो है
नए नए रिसर्च किए जाते हैं फार्म इम्प्लीमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए जो NASI और ICAR है वो ज्वाइंटली एक अवार्ड देता है, ठीक है, जो फार्म इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, नए नए। तो उस अवार्ड में जो है 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है, सिटेशन मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये अवार्ड 1 साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन ट्राइबल फार्मिंग सिस्टम 2019। ट्राइबल जो फार्मिंग सिस्टम में किसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा है, तो उसको फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड से निवाजा जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ट्राइबल फार्मिंग सिस्टम के लिए कौन सा अवार्ड है, तो जो डेडिकेटेड पर्सन है, ठीक है, जिस पर्सन को वो डेडिकेट किया गया है अवार्ड, उसका नाम याद रखना है और आपको जो अमाउंट है, ठीक है, वो याद रखना है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अवार्ड इज प्राइमली मेंट फॉर एनी पर्सन और टीम engaged in applied research and its application in tribal areas of the country, aimed at improving the biological source and livelihoods or in original work directly applicable to tribal farming system। tribal farming system में अगर कोई जो है रिसर्च करता है और बायोलॉजिकल सोर्सेज को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, लाइवलीहुड को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, तो उस पर्सन को या फिर टीम को, ठीक है, आप टीम भी हो सकती है और एक पर्सन भी हो सकता है, तो उनको जो है फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड से निवाजा जाता है, जिसमें कि 2 अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। एक अवार्ड की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है, जिसमें कि सिटेशन भी दिया जाता है, प्रोविजन ऑफ इक्वल अमाउंट फॉर स्टडी ऑन रिलेटेड सब्जेक्ट इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्क फॉर ए ईयर, ठीक है। इसमें जो 1 लाख रुपया है वो फिर दिया जाता है कि जो सब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट पे पहले स्टडी कर रखी है, उसी सब्जेक्ट पे फिर वो उसी एरिया में जो है 1 साल तक काम करे, उसके लिए फिर जो 1 लाख रुपए है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार फॉर टेक्निकल बुक्स इन हिंदी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, ठीक है। जो टेक्निकल बुक्स जो है एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर की बुक्स जो है लिखते हैं हिंदी में, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया जाता है। These awards recognize to authors of original Hindi technical books in agriculture and allied science and incentivize Indian writers who write original standard works in agriculture and allied science in Hindi। हिंदी में अगर कोई एग्रीकल्चर की बुक लिखता है, ठीक है, और इंडियन ऑथर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप लिखिए हिंदी में, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार जो है दिया जाता है। द अवार्ड इज मेंट फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज टीम ऑफ ऑथर्स। इसमें टीम भी हो सकती है ऑथर्स की और एक इंडिविजुअल ऑथर भी हो सकता है। इसमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है और सिटेशन मिलता है, ठीक है। इसमें भी 4 अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। सब में सेम ही है, ये जो 4 हैं ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के लिए, एनआरएम एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, एनिमल एंड फिशरी साइंस एंड सोशल साइंस के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नानाजी देशमुख ICAR अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरडिसिप्लिनरी टीम रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, ठीक है। जो जिसने टीम बनाकर कोई रिसर्च की है, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर, उसको नानाजी देशमुख ICAR अवार्ड दिया जाता है। In order to recognize, encourage and promote understanding that practical and useful research would normally have interdisciplinary in approach, the ICAR has constituted the Nanaji Deshmukh ICAR Award for outstanding interdisciplinary team research in agriculture and allied science, ठीक है। एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, प्रैक्टिकल काम किया है, ठीक है, जो रिसर्च है वो बहुत ही यूजफुल है, तो उस टीम को जो है नानाजी देशमुख अवार्ड दिया जाता है। इसमें जो अवार्ड है वो 5 लाख रुपए का होता है, ठीक है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं उसमें। इसमें क्या है, नॉट मोर देन 1 अवार्ड विल बी गिवन इन एनी डिसिप्लिन। एक से ज्यादा अवार्ड नहीं दिया जाता, एक अवार्ड ही दिया जाता है इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2019। देखो, एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट में जो जर्नलिज्म में जो है अवार्ड दिया जाता है, चौधरी चरण सिंह अवार्ड, ठीक है। जो जर्नल्स लिखते हैं, ठीक है, जर्नल्स लिखे जाते हैं, जो भी प्रिंट लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है चौधरी चरण सिंह अवार्ड दिया जाता है। अप टू 6 एनुअल अवार्ड्स कैरिंग कैश अवार्ड ऑफ ₹1 लाख ओनली फॉर ईच, ठीक है।
एक साल में 6 अवार्ड दिए जाते हैं, एक साल में 6 चौधरी चरण सिंह अवार्ड दिए जाते हैं और हर एक अवार्ड में 1-1 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। टू जर्नलिस्ट फॉर प्रिंट मीडिया, हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म इन रीजनल लैंग्वेज में 4 अवार्ड्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है 2 अवार्ड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 अवार्ड दिए जाएंगे और जो प्रिंट मीडिया है उसमें 4 अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। प्रिंट मीडिया में 4 अवार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 अवार्ड, ठीक है। तो कुल मिलाकर 6 अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं इसमें, जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है जनरल लिखते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, जगजीवन राम इनोवेटिव फार्म अवार्ड नेशनल एंड जोनल, ठीक है। जो जगजीवन राम को डेडिकेटेड अवार्ड है वो दिया जाता है नेशनल लेवल पे और जोनल लेवल पे फार्मर को ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इनोवेटिव फार्मर्स फॉर इनिशिएटिव्स इन development, adoption, modification and dissemination of improved technology and practices for increased income with sustainability following national zonal awards are announced, ठीक है। जो भी फार्मर जो है वो नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, उनको अडॉप्ट करता है, ठीक है। जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसे जो उसको प्रैक्टिस करता है, ठीक है। जो कोई नया फार्म इंप्लीमेंट आया उसको प्रैक्टिस करेगा, वो कोई नई वैरायटी आई उसको प्रैक्टिस किया उसने, तो जो अगर उसकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, अगर उसकी जो इनकम है वो बढ़ रही है, नई नई जो नई नई अडॉप्शन है उसकी उसके साथ, ठीक है, तो नेशनल और जोनल अवार्ड दिए जाते हैं। नेशनल लेवल पे जो अवार्ड होता है उसमें जो है 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। In each of the areas of agriculture plus right science plus equal amount of travel grants across the country to promote his achievement, besides certificate and citation are given to farmers at national level, ठीक है। नेशनल लेवल पे जो है फार्मर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा एज एन अवार्ड और उसके बाद जो 1 लाख रुपया है वो उनके ट्रैवल के लिए उनको दिया जाएगा, पूरी कंट्री में वो ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जोनल लेवल की बात करें तो इसमें 11 अवार्ड्स दिए जाते हैं, हर एक जोन में से एक फार्मर जो है उसको चूज किया जाता है, ठीक है। तो एक जोनल से एक ही फार्मर हुआ, ठीक है। इसमें जो है 0.50 लाख, ठीक है, 0.5 लाख जो है मतलब कि 50,000 रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं हर एक फार्मर को और 50,000 रुपये दिए जाते हैं उसको ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, ताकि वो जो और फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट कर सके, ठीक है। ऑल द केवीकेज इन द कंट्री आर डिवाइडेड इन 80 ARI जोन, ठीक है। जो केवीकेज हैं वो सारे जोनल्स में जो है डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। हर एक जोन में से जो है एक ही फार्मर को चूज करेंगे और 11 जोन में से एक एक फार्मर को चूज करके ये जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, एनजी रंगा फार्मर अवार्ड फॉर डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर। एनजी रंगा फार्मर अवार्ड है जो वो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है। In order to recognize outstanding contribution of innovative farmers for diversified agriculture, one annual award of ₹1 lakh in any of the areas of diversified agriculture is given by ICAR. ICAR जो है एक फार्मर को जिसने डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम किया है उसको 1 लाख रुपया दिया जाता है हर एक साल में, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, fisheries, sericulture, vice chancellors of agriculture universities, directors of ICAR institutes, ATARIs, NGOs and other organizations connected with plant and animal science will identify and nominate the farmers in areas of jurisdiction and forward the nomination after proper ऑथेंटिकेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके डायरेक्टर्स होती हैं ये सारे के सारे जो हैं फार्मर्स को नॉमिनेट करते हैं और उनकी जो है वेरीफाई किया जाता है कि सच में इस फार्मर ने अच्छा काम किया है या नहीं किया, तो फिर उनको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्नतोदया कृषि पुरस्कार, ठीक है, ये भी नेशनल और जोनल लेवल पे दिया जाता है। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड मॉडल्स फॉर फार्मिंग, द ICAR हैज इंस्टीट्यूटेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय
अंत्योदय कृषि पुरस्कार एनुअली, ठीक है, एक साल में एक बार जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें क्या है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की लैंड है या फिर किसी के पास जो लैंड है ही नहीं, अगर वो सस्टेनेबल मॉडल्स जो हैं वो लाते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड मॉडल्स मतलब कि वो क्रॉप भी लगा रहे हैं, उसके साथ जो है वो कोई अदर लाइक पिग्स रख रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, सेरिकल्चर कर रहे हैं, तो ऐसे अगर कोई कर रहा है तो उस फार्मर को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड दिया जाता है। बट जो फार्मर है उसके पास जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम ही होनी चाहिए। इसमें एक अवार्ड जो है वो 1 लाख रुपए का दिया जाता है। इसके बाद सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जोनल लेवल की बात करें तो 11 अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, 11 जोन्स में से एक एक जो फार्मर है वो सिलेक्ट किया जाता है और उसको 50,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अभी देखो आपसे पूछ लेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार किसको मिलता है? साइंटिस्ट को, फार्मर को, यंग साइंटिस्ट को, इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस दे देंगे तो आप चूज करोगे कि फार्मर्स को मिलता है ये, ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो हलदार ऑर्गेनिक फार्मर अवार्ड, ठीक है, इसमें जो है अगर किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रखी है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर है जी अगर कोई, तो उसे ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, ICAR हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड टाइटल्ड हलदार ऑर्गेनिक फार्मर अवार्ड, ठीक है, इस अवार्ड में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। एनुअली होता है, एक साल में एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। एनी कोई भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मर है वो, ठीक है, grower in organic farming and related activities in the area of field crop, horticulture, medicinal, milk products with an experience of 5 years in organic farming, including certification is eligible। देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी फार्मर हो सकता है, चाहे वो उसका डेयरी फार्म है उसमें वो ऑर्गेनिक चीजें दे रहा है, ठीक है, चाहे वो उसका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगा रहा है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, मेडिसिनल क्रॉप्स लगा रहा है उसमें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, चाहे वो फील्ड क्रॉप्स लगा रहा है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, तो कोई भी, बट वो ऑर्गेनिक फार्मर होना चाहिए और गवर्नमेंट से सर्टिफाई होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मर है, उसको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, ठीक है, 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट कैश अवार्ड स्कीम 2019, cash awards for administrative, technical, sporting category employees of ICAR Research Institute, NRCs, bureaus, ZCUs has been instituted by the ICAR in order to recognize the excellence in performance, ठीक है। जो कैश अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को, इंस्टीट्यूट्स की जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। इसमें एक साल में 3 अवार्ड दिए जाते हैं जिसमें 51,000 दिए जाते हैं हर एक अवार्डी को, ठीक है। सिलेक्टेड अमंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ ICAR के जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं, ठीक है, उनमें से जो है एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जाता है कैश अवार्ड स्कीम के लिए, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले टर्म एग्रीकल्चर is derived from 2 Latin words, ager means soil, cultura means cultivation, ठीक है, तो soil की cultivation को बोला जाता है agriculture, ठीक है। Sustainable agriculture is the one which makes use of low cost inputs, lower inputs of chemical fertilizer, maintain soil fertility and ecological harmony। देखो sustainable agriculture होता है कि रिसोर्सेज का, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूज करना, ठीक है, और फर्टिलाइजर का कम यूज करना ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहे और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे और जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उन्हें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जब एक सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। देखो जब एक क्रॉप है, मान लो राइस है, एक फील्ड पे बार बार राइस लगाई जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस सॉइल की प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी और फिर जो है अदर सॉइल पे जो जब राइस लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक फार्मर है, एक सॉइल से हटकर अगर फिर वो नेक्स्ट सॉइल पे जो राइस है उसका कल्टीवेशन स्टार्ट करेगा तो उसको बोला जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे शिफ्ट कर जाना, क्योंकि जो प्रीवियस फील्ड है हमारा उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिस्पांस फार्मिंग होता है, इट रेफर्स टू द प्रेडिक्शन ऑफ मॉनसून सीजन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द डाटा of pre-monsoon period and managing crops accordingly।
देखो जो वेदर डाटा है, ठीक है, जो वेदर की एप्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो हमें वेदर का जो डाटा भेजती हैं, ठीक है, कि कब जो है बारिश हो सकती है, कब कितनी जो है धूप निकलेगी या फिर क्लाउड्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स को जो है लगाना, ठीक है, उसको बोला जाता है रिस्पॉन्स फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग होता है द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज्ड बेसिस, ठीक है, कि जो स्पेसिफिक इनपुट्स हैं, ठीक है, उनका यूज करना, ठीक है, स्पेसिफिक इनपुट्स की बहुत ही कम इनपुट्स को लगाकर क्रॉप का प्रोडक्शन करना, उसे प्रिसीजन फार्मिंग बोला जाता है। आइडियोटाइप होता है, आइडियोटाइप इज अ मॉडल प्लांट विच मे बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल मॉडल विच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और बिहेव इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर विद इन अ डिफाइंड इन्वायरमेंट। एक जो इन्वायरमेंट है उस पे एक प्लांट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो ऐसा ही परफॉर्म करेगा, वैसा ही बिहेव करेगा उस इन्वायरमेंट में, तो उस मॉडल प्लांट को आइडियोटाइप बोला जाता है। टेराफॉर्मिंग होता है, जो अर्थ का इन्वायरमेंट है, सॉरी जो मार्स का इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो मार्स का इन्वायरमेंट है, जो मार्स प्लेनेट है उसका इन्वायरमेंट अर्थ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको डेवलप करना, उसे टेराफॉर्मिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा कंडीशन होती है जिसमें कि प्लांट्स को ग्रो किया जाता है जहां पे वाटर होगा और सॉइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसमें जो है सॉइल नहीं यूज की जाती, सॉइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पे जो है प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। रिस्पॉन्स कर्व होता है प्लांट पॉपुलेशन और यील्ड में जो कर्व बनता है, ठीक है, जो भी प्लांट की पॉपुलेशन है किस फील्ड में और उससे कितनी यील्ड मिली हमें, उसका जो एक ग्राफ बनेगा, एक कर्व बनेगा, उसे रिस्पॉन्स कर्व बोला जाता है, ठीक है। जीरो टिलेज देखो, जीरो टिलेज होता है जब कभी भी जो सॉइल है हमारी उसकी जो वहां पे इरोजन जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, इरोजन की पॉसिबिलिटी वहां पे है, तो क्या किया जाता है वहां पे टिलेज नहीं की जाती, ठीक है, टिलेज नहीं की जाती। जो प्राइमरी टिलेज होती है, ठीक है, जिसमें जो है हम प्लोइंग वगैरह करते हैं वो नहीं की जाती, बट सेकेंडरी टिलेज में सिर्फ वहां पे एक सीड बेड बनाया जाएगा जिसपे हम सीड सो कर देंगे, ठीक है, तो इसमें वो होता है जीरो टिलेज, जिसमें प्राइमरी टिलेज तो बिल्कुल की ही नहीं जाती और सेकेंडरी टिलेज में सिर्फ एक सीड बेड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग जीरो टिलेज करते हैं, और ऐसी जो एरियाज यहाँ पे इरोजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो वहां पे भी जीरो टिलेज की जाती है, ठीक है। टिल प्लांटिंग इज अ प्रैक्टिस इन जीरो टिलेज इंक्लूडिंग 4 ऑपरेशंस, ठीक है। देखो जो टिल प्लांटिंग होता है वो जीरो टिलेज का ही एक प्रैक्टिस होता है जिसमें 4 ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो क्रॉप रो है उसको क्लीन किया जाएगा, फिर जो है सॉइल को ओपन किया जाएगा जिसमें कि हम सीड इंसर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कि सॉइल को ओपन किया जाएगा जिसमें कि सीड इंसर्ट करते हुए जाएंगे, फिर सीड को प्लेस किया जाएगा और फिर सीड को सॉइल से कवर कर दिया जाएगा। ये जो 4 ऑपरेशन है ये टिल प्लांटिंग में किए जाते हैं, ठीक है। क्रॉप रो को क्लीन करेंगे, जिस रो में हमें क्रॉप लगानी है उसको क्लीन कर देंगे, ठीक है, उसमें अगर कोई वीड है या फिर पुरानी जो क्रॉप है उसके स्ट्रॉज वगैरह है तो उसको जो है रिमूव कर देंगे, फिर सॉइल को ओपन करेंगे, उसमें सीड डालेंगे और सीड को कवर कर देंगे, ठीक है, ये हो गया टिल प्लांटिंग। मिनिमम टिलेज होता है, देखो aimed at reducing tillage to a minimum necessary for ensuring a good seed bed। देखो हमें सीड बेड भी चाहिए, ठीक है, अच्छा सीड बेड चाहिए इसमें हम सीड्स लगाएंगे, और क्या है टिलेज को इतना रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, टिलेज को बहुत ही कम टिलेज जो है वो हम करेंगे कि बस जितना नेसेसरी हो उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। देखो टिलेज में जनरली क्या करते हैं, पहले प्लोइंग की जाती है, ठीक है, प्लोइंग की जाती है जो हमारी पुरानी क्रॉप होती है, ठीक है, जब हमने पुरानी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद जो उसके स्टबल्स वगैरह हैं वो बच जाती हैं, और जो हमारी सॉइल है वो काफी हार्ड होती है, वो उसमें सीड बेड बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको पहले प्लोइंग की जाती है, फिर सेकेंडरी ऑपरेशंस किए जाते हैं, इसकी हैरोइंग की जाती है, ठीक है, जो है काफी सारे जो ब्लेड हैरोज यूज किए जाते हैं, ठीक है, काफी सारे हैरोज प्लोज वगैरह यूज किए जाते हैं इसमें, तो फिर ऐसे जो है हमारी टिलेज होती है, ठीक है, तो टिलेज को रिड्यूस कर देना वो होता है मिनिमम टिलेज। नेक्स्ट देखो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, जब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो उसमें हीट हो जाए, मतलब कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, उसे ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैसेस से, ठीक है, देखो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं
उससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। देखो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अर्थ में लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। देखो मीथेन हो गया जैसे, ठीक है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। देखो अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो हमारा जो अर्थ है वो एक फ्रोजन प्लैनेट हो जाएगा, मतलब कि उसमें कोई बर्फ होगी पूरी और हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो। बट ग्रीन हाउस गैसेज जो है एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा अर्बेनाइजेशन हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है ग्रीन हाउस गैसेज जो है बढ़ गई हैं, ठीक है। उनका जो एक लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए उससे वो बढ़ गई हैं, तो उसे बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है, कभी भी ये नहीं है कि वो डेंजरस है हमारे लिए, बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, उनके बिना हमारी लाइफ ही नहीं है। बट अगर वो हमारे जो हमें चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, कुछ वन लाइनर्स हैं हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको एज इट इज याद कर लेनी है, ये समझ लेनी है और याद कर लेनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, माइक्रोजिया इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स के रूट्स होते हैं और फंगस में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो माइक्रोजिया कहलाता है, ठीक है। देखो जो प्लांट रूट सिस्टम होता है, ठीक है, जो प्लांट रूट सिस्टम होता है उसमें फंगस का जो रोल होता है उसे माइक्रोजिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वास्कुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोजिया इज यूज्ड एज फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग इन प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स में फॉस्फोरस को सोलुबलाइज करने के लिए वास्कुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोजिया जो है वो यूज किया जाता है। जो सीरियल्स हैं वो एक अमीनो एसिड में डेफिशिएंट होती है, तो कौन सा अमीनो एसिड है वो है लाइसिन। अमीनो एसिड इज डेफिशिएंट इन मिथ्योनाइन इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में जो अमीनो एसिड डेफिशिएंट होता है वो है मिथ्योनाइन, ठीक है। पावर टिलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी, ठीक है, जो पावर टिलर होता है वो पैडी की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुटेबल इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। देखो पावर टिलर क्या होता है, जो टिलेज करता है, ठीक है, उसे बोला जाता है पावर टिलर। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट कंटेन्स 15% नाइट्रोजन एंड 62% PTO5, ठीक है। जो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट है उसमें 15% नाइट्रोजन होता है और 62% PTO5 होता है। टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर वायबिलिटी ऑफ सीड्स, ठीक है। वायबिलिटी ऑफ सीड्स के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है, तो वो है टेट्राजोलियम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, बताइए वायबिलिटी ऑफ सीड के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है, तो आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसमें टेट्राजोलियम होगा, ठीक है। तो ऐसे जो वन लाइनर है वो आपको लर्न करने नहीं है। आपसे पूछ लेंगे कि लेग्यूम्स में बताइए कौन सा अमीनो एसिड जो है डेफिशिएंट होता है, आपसे लाइसिन दे देंगे ऑप्शन में, मिथ्योनाइन दे देंगे और काफी सारे ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है ये वन लाइनर आप लर्न कर लेना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐसे यूज करना कि जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो प्रिजर्व रहे। केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करना ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो मेन मोटिव है वो है एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, मतलब कि इकोलॉजी को बैलेंस करके रखना, ठीक है। देखो जो प्लांट्स जो है वो सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हेलोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। क्रॉप कैनोपी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो क्रॉप की कैनोपी होती है, जो मान लो एक पेड़ है, ठीक है, उसकी जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, उसे कैनोपी बोला जाता है। रिक्लामेशन डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। देखो जो प्लांट्स हैं स्पेशली सीरियल्स में रिक्लामेशन डिसीज हो जाती है। रिक्लामेशन डिसीज में क्या होता है कि जो सीड सेट नहीं हो पाते, ठीक है, सीड्स जो हैं वो सेट नहीं हो पाते, तो कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है। जो ड्राउट टॉलरेटेड हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर में जो लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है वो है 29.7%। जो हार्मोन एज एन हर्बिसाइड यूज किया जाता है, ठीक है, हर्बिसाइड होता है
जो हर्ब्स को रिमूव करने के लिए केमिकल यूज किया जाता है वो होता है हर्बिसाइड। तो जो हार्मोन एज अ हर्बिसाइड यूज किया जाता है वो है 2,4-D। एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ अनाइन एंड कटाइन इज नाइट्रोजन। अनाइन और कटाइन दोनों में जो एलिमेंट अवेलेबल रहता है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज जिबरेलिक एसिड। ठीक है, देखो जो डोरमेंसी होती है, देखो जब एक सीड है, ठीक है, उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही हैं, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दे रही हैं, ऑप्टिमम लाइट मिल रही है उसको, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, बट फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहा। ठीक है, या तो उसकी सीड कोट है जो वो बहुत ही हार्ड होगी, ठीक है, उसमें जो मॉइस्चर है वो एंटर नहीं कर पा रहा है, या फिर उसमें जो है एम्ब्रियो है जो उसका वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहा, तो इनकी वजह से जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा चाहे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिले। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है जब जो हमारा सीड है वो ग्रो नहीं कर पाता, इन स्पाइट ऑफ उसको जो सारी फेवरेबल कंडीशंस है वो मिल रही हैं, तो उसको डोरमेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए जो हार्मोन यूज किया जाता है वो है जिबरेलिक एसिड। जो रिंग वर्म डिसीज है वो फंगस से काउज होती है। ठीक है, जो देखो तमिलनाडु में रेनफॉल होता है उसकी वजह कौन सा मॉनसून है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाय एब्सिसिक एसिड। प्लांट्स में स्ट्रेस हार्डनिंग को अचीव करने के लिए जो हार्मोन यूज करते हैं वो है एब्सिसिक एसिड। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ बायोरेट इन यूरिया इज 1.5%। यूरिया में जो मैक्सिमम लिमिट है बायोरेट की वो 1.5% होगी। कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर इज 58%। बायोफर्टिलाइजर यूज्ड इन वीट इज एज़ोटोबैक्टर। ठीक है, जो वीट में जो बायोफर्टिलाइजर यूज होता है वो एज़ोटोबैक्टर है। बायोफर्टिलाइजर जो सॉर्गम और ग्रासेस में यूज होता है वो एजोस्पाइरम। वर्टिकल मल्च इज यूज्ड ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, जो वर्टिकल मल्च है वो ब्लैक कॉटन सॉइल पे जो है की जाती है। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वर गिवन बाय एर्नन एंड स्टाउट 1939। ठीक है, जो एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है वो एर्नन और स्टाउट ने दिया था। ठीक है, ऑप्टिमम स्पेसिंग जो वीट में होनी चाहिए वो 22.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर वीट इज 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही पॉइंट है ये। देयर द नो ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग वीट इज ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, देखो जो नो ट्रेडिशनल एरिया है वीट को कल्टीवेट करने का वो है ईस्टर्न इंडिया। मेजर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया इज डीएपी। ठीक है, जो मोस्टली फॉस्फोरस फर्टिलाइजर यूज किया जाता है इंडिया में वो है डीएपी। स्टेट हैविंग मिनिमम बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन इज पंजाब। ठीक है, देखो जो पॉवर्टी लाइन है हमारी, ठीक है, देखो एक पॉवर्टी लाइन सेटअप की जाती है कि अगर किसी की इनकम इससे कम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है। ठीक है, तो जो सबसे कम है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन वो पंजाब में है, सबसे ज्यादा बिहार में है। ठीक है, बायोफर्टिलाइजर मोर सुटेड फॉर शुगर केन इज एज़ोटोबैक्टर। शुगर केन के लिए जो बायोफर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो एज़ोटोबैक्टर। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड इज 3 सेंटीमीटर। सोयाबीन सीड को जो सो करते हैं तो उसकी डेप्थ 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इंडिया में जो राइस की वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई थी सबसे पहले वो थी TN1। इंडियन मस्टर्ड इज नोन एज ब्रासिका जुनेसिया। एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर इज अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप इन ऑफ इंडिया इज एलुवियल सॉइल। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जो इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल है। इन SSP सुपर फॉस्फेट, ठीक है, सल्फर कंटेन्स 12%। उसमें जो सल्फर है उसका जो प्रपोर्शन है वो सिंगल सुपर फॉस्फेट में 12% है। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल इज जिंक। ठीक है, तो जो इंडिया की सॉइल है वो किस माइक्रोन्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है? तो वो जिंक में डेफिशिएंट है। ठीक है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट मोस्टली डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल इज नाइट्रोजन। ठीक है, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात की जाए कि इंडियन सॉइल्स में कौन सा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो डेफिशिएंट है तो जिंक। मैक्रो की बात करी जाए तो नाइट्रोजन। ठीक है, स्पाइक टूथ हैरो इज अ टाइप ऑफ इंप्लीमेंट ऑफ सेकेंडरी टिलेज। जो हैरो है हमारा वो हमारा एक सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है। ठीक है, प्राइमरी टिलेज करने के बाद, ठीक है, देखो प्राइमरी टिलेज में जो हार्ड सॉइल होती है उसको लूज किया जाता है, बट जो सेकेंडरी टिलेज है उसमें जो है लाइट ऑपरेशंस किए जाते हैं। हैवी ऑपरेशन प्राइमरी टिलेज में होते हैं, लाइट ऑपरेशन जो है हमारे सेकेंडरी टिलेज में होते हैं, जिसमें क्या है कि लाइट ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो हैरो जो है हमारा वो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन है।
और स्पाइक टूथ हैरो जो है हैरो की ही एक टाइप है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है। मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी इज लाइम। सॉइल एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो है लाइम। डियारा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन कुकर बिट्स। कुकर बिट्स में जो कल्टीवेशन मेथड फॉलो किया जाता है वो है डियारा। CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज 10:1, ठीक है। नेशनल सीड एक्ट वाज पास्ड इन 1966। नेशनल सीड एक्ट कब पास किया गया था? 1966। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब बना था? 1963। रूट प्रमोटिंग हार्मोन जो है वो है हमारा IBA, ठीक है। ये ऑक्सिन का जो है एक आगे का हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन का ही एक टाइप है। फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन है NAA, ये भी ऑक्सिन का ही एक पार्ट है, ठीक है। बेंच टेरेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन 15%। जो बेंच टेरेसिंग की जाती है वो तब की जाती है जब जो स्लोप है वो 15% से ज्यादा होती है। मास पर यूनिट को बोला जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम को बोला जाता है बल्क डेंसिटी, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो डेंसिटी के इक्वल होती है। डिस्क फ्लो इज यूज्ड व्हेन सॉइल इज टफ, ठीक है। जब देखो टिलेज करते हैं, अगर सॉइल जो है हमारी बहुत ही टफ है तो वहां पे डिस्क फ्लो को यूज किया जाता है। चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेन्स फर्टिलाइजर इज यूरिया, ठीक है। नाइट्रोजन में जो जिस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है वो सबसे जो सस्ता फर्टिलाइजर कौन सा है वो है यूरिया। जो पहला मैन मेड सीरियल है वो है ट्रिटिकेल। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस इज अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। तो यूरिया हाइड्रोलाइसिस का जो पहला प्रोडक्ट है वो है अमोनियम कार्बामेट। नाबार्ड वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवा रमन कमेटी, ठीक है। नाबार्ड जो है हमारी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो सीवा रमन कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज एजोटोबैक्टर, ठीक है। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है वो है एजोटोबैक्टर। मस्टर्ड के फ्रूट को सिलिका बोला जाता है। सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नोन एज लाइफ सेविंग इरिगेशन। तो लाइफ सेविंग इरिगेशन किसे बोला जाता है? सप्लीमेंटल इरिगेशन को बोला जाता है। मेजर एग्रीकल्चरल इंपोर्टिंग कमोडिटी इन इंडिया इज एडिबल ऑयल, ठीक है। जो कमोडिटी एग्रीकल्चर कमोडिटी जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जाती है इंडिया में, ठीक है, वो है एडिबल ऑयल। ल्यूनशरी इज अ वैरायटी ऑफ सुपर राइस। सुपर राइस की एक वैरायटी है ल्यूनशरी। प्लांट्स विद सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट्स आर नोन एज मोनोशियस, ठीक है। देखो जो एक प्लांट है उस पे मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो सेपरेट जो एक ही प्लांट पे होंगे उसे मोनोशियस जो है बोला जाता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है वो न्यू दिल्ली में है। बियोफोर्स स्केल इज यूज्ड टू मेजर विंड फोर्स, ठीक है। विंड की फोर्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बियोफोर्स स्केल। 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1013.25, ठीक है। डाई बैक ऑफ शूट्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, ठीक है। देखो जो डाई बैक हो जाता है हमारे प्लांट्स के लीव्स में, ठीक है, जो डाई बैक की एक जो डिसीज हो जाती है, ठीक है, वो होती है कॉपर की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड मॉड्यूल जनरल एग्रीकल्चर का। थैंक यू।